स्वागत है आपका सूरदास जी के पद की वीडियो में। और ये आपको वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। आपको आज मैं 3 सूरदास जी के पद करा दूंगा और कल मैं 2 और करा दूंगा। सूरदास जी के पद कुल इसमें 5 दिए हैं, ठीक है। आज 3 करा दूंगा, कल 2 और करा दूंगा, ठीक है। तो पहला पद है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। भैरव सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। पहले इस लाइन को आप लोग देख लो, पहले इसका प्रसंग देख लो, फिर उसको आप लिख लेना, ठीक है। प्रसंग देख लो। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य के चरणों की वंदना की है। श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की है कि चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। भक्त सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। ये पहली लाइन का अर्थ है कि चरण कमल बंदो हरिराई का पहली लाइन का अर्थ है कि भक्त सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। और ये जो मैंने लाइन की है ना रेड पेन से, ये लाइन की है, इसको बोलते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लाइन की गई या तो इसको पूछ लेगा, इस पे लाइन कर देगा, इस पे लाइन कर देगा, ठीक है। तो आपको पूरा पद याद करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आप रेखांकित देख लेते हैं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, ठीक है। अब बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई, ठीक है। इन दोनों लाइनों का अर्थ है ये, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है और भिखारी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा में स्वामी, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, ठीक है गाइस। आपको ये पहला जो पद है देखना है, याद करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक। अब देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। ये प्रसंग है और ये इसकी व्याख्या, ठीक। दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा पद है, किलकित कान गुटरूवन आवत। जो रेखांकित अंश की व्याख्या थी, जो इसमें पद में था, वो मैंने रेड पेन से ही लिख दिया है। मैंने अब की बार लाइन नहीं करी है, रेड पेन से ही उसी को लिख दिया है, ठीक है। ये रेखांकित अंश है। किलकित कान गुटरूवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकरेब धावत, कबऊ निरख हरि आपू छाको, करसों पकरन चाहत। किलक हसत राजत द्वैदतियाँ, किलक हसत राजत द्वैदतियाँ, ये द्वैदतियाँ हैं। पुण्य पुण्य तेह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजते। कर कर प्रतिपद प्रतिमान वसुधा, कमल बैठकी साजते। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुण्य पुण्य नंद बुलावत। अचरा तरले ढाकी, सूर के प्रभु को दूध प्यावती। सूर मतलब सूरदास, सूर के प्रभु को दूध प्यावती। ये आपका दूसरा पद है। इस पद का प्रसंग आपको ये देखने को मिलेगा। बाल वर्णन के क्षेत्र में कवि सूरदास की तुलना कोई नहीं कर सकता है। बाल वर्णन का एक पद सूरदास की अद्भुत प्रतिभा का परिचय है। प्रस्तुत पद में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन हुआ है। जो ये पद है दूसरा, जो ये पद है, इसमें श्री कृष्ण के जब श्री कृष्ण घोटुन घोटुन चलते होंगे, उसी समय का प्रस्तुत वर्णन किया है सूरदास जी ने। व्याख्या इस प्रकार है कि किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। पहला ये लाइन है जो किलकत कान घुटरूवन आवत, ठीक है। तो किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। और जो ये रेड पेन से लिखा है, ये रेखांकित अंश थे,
इनकी व्याख्या ये है। नंद जी के स्वर्ण से बनाए गए और मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। अपनी परछाई को देखकर वे उसे अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकारियाँ मारते हैं। समय उनके आगे के दो दांत सुशोभित हो रहे हैं। बार बार वे उन्हें दिखलाते हैं। किलकारियाँ मारते समय उनके आगे के दो दांत हैं वो सुशोभित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। जब छोटा बच्चा कोई हंसता है ना, उसके दांत आ जाते हैं, तो वो जब हंसता है ना, किलकारियाँ देता है, तो उसके आगे के दांत दिखाई देते हैं। तो श्री कृष्ण के भी ऐसे ही आगे के दो दांत दिखाई दे रहे थे उस टाइम। बार बार वे उन्हें दिखलाते हैं, तो बार बार वे उन्हें दिखा रहे हैं। स्वर्ण निर्मित आंगन में श्री कृष्ण की छाया को देखकर मन में यह उपमान प्रस्तुत होता है कि मानो प्रत्येक मण के उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। पृथ्वी ने उनके लिए कमल का आसन सजा दिया है। श्री कृष्ण की बाल लीला के सुख को देखकर यशोदा बार बार नंद जी को बुलाती हैं। श्री कृष्ण लीला दिखा रहे थे और इसी प्रकार यशोदा मैया नंद जी को बुलाती हैं और अपने आंचल से ढककर सूरदास के स्वामी श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। ठीक है, अब मैं तीसरा पद मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरा जो पद है वो इस प्रकार है। ये रेखांकित अंश थे, मैंने इसको रेड पेन से लिख दिया है। आप लोग वो मत हो जाना, आप लोग कन्फ्यूज़न मत हो जाना, ठीक है। ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण कहते कि हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयास करता हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन संगन कुंज की छाई, किंतु भुला नहीं पाता। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन तथा कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे भुलाई नहीं भूलती छाई। प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत। श्री कृष्ण जी कहते हैं प्रातःकाल यशोदा माता और नंद जी मुझे देखकर अत्यधिक आनंदित होते थे और माता यशोदा दही मक्खन और रोटी को अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। माखन रोटी दयो सजाई अति हित साथ खवावत। मैया यशोदा उन्हें माखन के साथ बड़े प्यार से रोटियां खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिसो हित जदुजात। तो इसका प्रसंग है ये कि गोपियों के मन में ज्ञान और योग की स्थापना करने में अद्भुत असफल हो गए हैं। कौन? उद्धव जी असफल हो गए। कौन? उद्धव जी। इतना ही नहीं, वे स्वयं प्रेम और भक्ति के रंग में रंगकर मथुरा पहुँचे। उद्धव ने श्री कृष्ण को ब्रज की संपूर्ण स्थिति समझाई और माता यशोदा का समाचार दिया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, ब्रज की याद मुझसे भुलाई नहीं जाती। इसका व्याख्या इस तरह है, आपको व्याख्या याद करनी है और एग्ज़ाम पे हर बार पूछा जाता है, ठीक है। ये व्याख्या रेड पेन से लिखा गया है वो रेखांकित अंश की व्याख्या है, ठीक है। ये पद था, पद में रेखांकित अंश थे, उनकी व्याख्या ये है, ठीक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयास करता हूँ किंतु भूल नहीं पाता। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन तथा कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे भुलाई नहीं भूलती। प्रातःकाल यशोदा माता और नंद जी मुझे देखकर अत्यधिक आनंदित होते थे। माता यशोदा दही मक्खन और रोटी को अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी, ठीक है। ये रेखांकित अंश की व्याख्या थी। ये जो रेखांकित अंश थे इसकी व्याख्या इस तरह थी रेड पेन से, ठीक है। और गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। सूरदास धन्य धन्य ब्रजवासी जिसो हित जदु जात। ठीक, इसकी व्याख्या ये है, हम गोपियों और ग्वालों के साथ विभिन्न प्रकार की
क्रीड़ाएं करते थे यानी कि खेल कूद करते थे, हर दिन हंसते और संतोष पाते थे। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी मिले। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी आपको व्याख्या और कैसे लगे आपको सूरदास जी के पद? ये मैंने आपको 3 पद कराए हैं और आगे 2 पद और रह गए सूरदास जी के, मैं वो भी करा दूंगा। ठीक, पहले आप इनको याद कर लीजिए, पेपर में हर बार पूछा ही जाता है। कक्षा 10 के छात्रों को पूछ लेना कि सूरदास जी के पद कितने महत्वपूर्ण हैं। हर साल पूछा जाता है, हर साल, ये नियम है। और ये 6 अंक का आपको पूछा जाता है, 6 अंक का। और लगा लो अंदाज, आपके 6 अंक पक्के करवा दूंगा मैं सूरदास में। ठीक, ओके।